अकेली औरत को 5 दरिंदे उठाकर ले गए, जिसके पास न तलवार थी न कोई ताकत, सिर्फ उसका दिमाग। और फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसे शिकार बनाया जाना था वही औरत जिंदा खड़ी रही और 5 दरिंदे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस कहानी को अंत तक देखिए, तब समझ आएगा कि बल से ज्यादा दिमाग की जरूरत कब और क्यों पड़ती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, कंटकपुर। नाम जैसा ही वहां का जीवन था, कष्टों से भरा हुआ। उसी गांव के एक शांत कोने में आबादी से दूर एक कच्चा मकान था। वहां एक अनाथ युवती रहती थी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कहा जाता है कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही अभाव और दुखों के बीच उसका व्यक्तित्व निखर कर सामने आया था। उसके माता पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, क्योंकि एक सर्पदंश के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। भाग्य ने उससे उसका बचपन छीन लिया, लेकिन बदले में उसे ऐसा गुण दिया जो बड़े बड़े योद्धाओं में भी नहीं होता था। वो गुण था उसकी अद्भुत बुद्धि और धैर्य। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि उसे देखकर झूठ बोलने वाले की जीभ लड़खड़ा जाए। परंतु हे राजन, समय कभी एक सा नहीं रहता। भाग्य मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए नए नए रूप धारण करता है। वो ज्येष्ठ महीने की एक दोपहर थी। सूर्य आकाश के बीचों बीच तप रहा था और मानो आग बरसा रहा था। हवा भी जैसे थम सी गई थी। सत्यवती अपने घर के आंगन में बैठी पुराने कपड़े सी रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट भी किसी के कदमों की आहट जैसी लगती थी। तभी उसके दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। भिक्षाम देहि जलम देहि, एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी। सत्यवती ने सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर एक पुरुष खड़ा था। उसके पहनावे से वो किसी दूर देश का यात्री लगता था। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और कंधों पर एक भारी पोटली थी। लेकिन उसकी आंखों में वो शांति नहीं थी जो किसी साधु या अच्छे यात्री में होती थी। उसकी आंखें चंचल थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को परख रहा हो। सत्यवती ने संस्कार के अनुसार अपना पल्ला ठीक किया और लोटे में जल भरकर दरवाजे पर आई। प्रणाम अतिथि, आप कौन हैं और इस सुनसान स्थान पर किस उद्देश्य से आए हैं? आगंतुक ने जल का पात्र लिया, एक घूंट पिया और फिर एक अजीब सी मुस्कान के साथ सत्यवती की ओर देखा। वो मुस्कान स्नेह की नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश की थी। उसने कहा, अरे पगली, क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं कोई भिक्षुक नहीं हूँ, मैं तो तेरा भाई हूँ, तेरा ममेरा भाई कालकेतु। सत्यवती चौंक गई। भाई? लेकिन मेरे माता पिता ने कभी किसी भाई का उल्लेख नहीं किया और मेरे ननिहाल से तो वर्षों पहले संबंध टूट चुके थे।